नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कुषाण राजवंश के बारे में। कुषाण राजवंश की पूरी इतिहास जानेंगे और इस राजवंश में कुल कितने राजा हुए, उनके नाम को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इनका शासनकाल कहाँ तक चला था और उनके राजकाल में कुल कितने राजा हुए थे। तो कुषाण राजवंश का जो इतिहास है वह तकरीबन शुरू होता है सी 80 ईस्वी में शुरू होता है और 350 ईस्वी तक इनका जो है टोटल साम्राज्य का जो काल है वह रहा है इतिहास के पन्नों में, वो भी भारतीय इतिहास के पन्नों में। तो वीम वीम तक्षम जो थे ये तकरीबन 80 ईस्वी, ठीक है, सी 80 ईस्वी में यह राजगद्दी में, तो अपने थ्रोन पर जो है राजगद्दी है, इनका जो थ्रोन है उस पर बैठते हैं और तकरीबन 105 ईस्वी तक यह अपने थ्रोन पर विराजमान थे। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं जहाँ से असल में कुषाण राजवंश का यह कहा जाए तो गाड़ी आगे बढ़ी थी। तो उनका नाम है वीम कडफाइसिस। वीम कडफाइसिस तकरीबन 105 ईस्वी में कुषाण राजवंश के थ्रोन पर बैठते हैं और 127 ईस्वी तक यह टोटल उस थ्रोन के मालिक बने रहते हैं और इन्हें प्रथम कुषाण सम्राट भी कहा जाता है। सम्राट मतलब जिन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन करके, मतलब बहुत सारे सावंत जो राजा हैं उनको अपने अधीन करके रखते हो, उन्हें सम्राट कहा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारी जिलों पर जो इसमें राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का सम्राट कौन? आदित्यनाथ योगी हैं, क्योंकि वह उनके अंदर बहुत सारे जिले के जो मेयर हैं, कलेक्टर हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं उन्हीं के अंडर ही आते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सम्राट होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सामंत राजा हैं जो कि कोई जिले का मालिक है, कोई एक कस्बे का मालिक है, वह उन्हीं के अंदर आता है। मतलब शासन काल उन्हीं के अंदर वो अपना छत्र छाया के साथ चलाता है, उसी को सम्राट कहते हैं। तो यह कुषाण राजवंश के प्रथम सम्राट थे। और तीसरे नंबर पर आते हैं कनिष्क प्रथम। अब ये भी कुषाण राजवंश के दूसरे सम्राट थे, कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम एक कुशल राजा के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। कनिष्क प्रथम जो थे वह एक कुशल राजा के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे। और कनिष्क अपने शासनकाल में, कुषाण राजवंश के अपने शासनकाल में जो थ्रोन पर बैठे थे तकरीबन 127 ईस्वी में वह थ्रोन पर बैठते हैं और 147 ईसा तक वह अपने थ्रोन को मतलब कब्जा करके बैठे थे अपने थ्रोन पे। उसके बाद यह 147 में इन्हें हटा दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हुइक्स। हुइक्स जो थे वह चौथे कुषाण राजवंश के राजा थे। हुइक्स जो थे वह चौथे इस थ्रोन के मालिक बनते हैं और तकरीबन 155 ईस्वी 155 में यह थ्रोन पर बैठते हैं और तकरीबन 191 सॉरी सी 191 ईस्वी तक यह टोटल थ्रोन पर काबिज रहते हैं, मतलब बैठे रहते हैं। उसके बाद इन्हें हटा दिया जाता है। और 5वें नंबर पर आते हैं वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम 1991 पे कुषाण राजवंश के थ्रोन पर बैठते हैं और तकरीबन 225 ईस्वी तक यह 225 ईस्वी तक यह थ्रोन पर काबिज रहते हैं। उसके बाद यह कुषाण राजवंश के अंतिम सम्राट थे। उसके बाद इनका जो टोटल राजकाल है, जो इनका साम्राज्य वह धीरे धीरे घटता गया और कनिष्क द्वितीय आए। कनिष्क द्वितीय सी 224 ईस्वी में यह थ्रोन पर बैठते हैं और तकरीबन 247 ईस्वी तक यह टोटल इनका जो शासन काल है वह चला था। उसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ आते हैं 247 में, यह कुषाण राजवंश के थ्रोन पर बैठते हैं और तकरीबन 265 तक यह इनका जो थ्रोन पर बैठने का जो इनका सिलसिला है वह टोटल रहा है। फिर 8वें नंबर पर आते हैं कनिष्क तृतीय। कनिष्क तृतीय जो थे वह तकरीबन 268 इनका शासन काल है वह टोटल
दोस्तों 68 में ही मतलब टोटल यह 1 साल ही तक राजकाल इनका जो है वो चला था कुषाण राजवंश के अंदर। उसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं वासुदेव द्वितीय। वासुदेव द्वितीय जो थे वह कनिष्क साम्राज्य में मतलब तकरीबन 275 ईस्वी में यह कनिष्क के थ्रोन पर बैठते हैं और 300 ईस्वी तक टोटल इनका जो है शासन का चला था। और 10वें नंबर पर आते हैं शक कुषाण। शक कुषाण इस साम्राज्य के अंतिम राजा हैं, याद रखिएगा। जो राजा शक थे वह कुषाण साम्राज्य के अंतिम राजा थे और इनका जो शासनकाल है वह 300 ईस्वी में थ्रोन पर बैठते हैं कुषाण राजवंश के। और तकरीबन 350 जो है 350 ईस्वी जो इनका अंतिम शासनकाल है, यह इस साम्राज्य के अंतिम राजा थे। उम्मीद करता हूँ हम लोग को यह वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक नई सूचना आप लोगों के लिए है कि अब अर्थशास्त्र की जो क्लासें है वह स्टार्ट होने वाली है। जिनको भी अर्थशास्त्र के बेसिक चीज़ों से नॉलेज प्राप्त करनी है वह इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है आने वाली वह अर्थशास्त्र से आने वाली है। और इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट हमारे चलेंगे। भारतीय इतिहास के सभी राजवंशों का जो वीडियो चल रहा है वो भी चलेगा और साथ ही अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र की शुरुआत कितनी है और उसके विदेशी मुद्रा के बारे में जानेंगे। और हम कैसे जो बिलियन, ट्रिलियन और मिलियन जो ट्रेड करते हैं, डॉलर को कैसे कन्वर्ट करेंगे रुपए में, उसके बाद इन सभी चीज़ों के बारे में एक डिटेल में वीडियो पूरा क्लास चलेगा, उससे आप लोग जरूर देखिएगा। जय हिंद। और बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, सॉरी क्लास बहुत लेट लेकर आया हूँ, इसके लिए सॉरी। पर हाँ, वीडियो रोज डालता हूँ, आप लोग उसे अगर डेली देखते जाएंगे तो आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है। और साथ ही अर्थशास्त्र का क्लास जो है वह शॉर्ट वीडियो में मैं डालता रहता हूँ, उसे एक बार वॉच जरूर कीजिएगा, आप लोग देखिएगा। जय हिंद।